बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है सब लोगों का? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। अच्छा जी, ये है जुम्मे के दिन का व्लॉग। और आप भी सोच रहे होंगे बीच में व्लॉग बनाती है फिर गायब हो जाती है, लेकिन बस कुछ मसरूफ़ियत इस तरह की चल रही थी कि व्लॉग्स प्रॉपर नहीं बना पा रही थी मैं। लेकिन आप सब लोग मेरी दुआओं में थे। अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ फ़रमाए। अल्लाह ताला तमाम मुश्किलात को दूर करे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, जुम्मे से भी बहुत अच्छा मौसम चल रहा है और आज भी बहुत अच्छा मौसम है। मैं कोशिश कर रही थी कि छोटे छोटे क्लिप्स बना लूँ और अपने जो मेरे थोड़े से सब्सक्राइबर्स हैं उनके साथ शेयर कर लूँ कि मैं कहाँ मसरूफ़ थी, क्या कुछ कर रही थी। बस कुछ कुछ ही शेयर कर सकी थी, बहुत ज़्यादा नहीं कर सकी थी। लेकिन अब आइंदा से इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी कि आपके साथ डेली अगर नहीं शेयर कर सकती तो एटलीस्ट अल्टरनेट डेज़ पे आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं बना रही थी फ्रूट चाट और साथ में मैं अचार बना रही थी गाजर का। और गाजर को मैंने बहुत अच्छी तरह पहले धो लिया था, वॉश कर लिया था, फिर उसको मैंने पील ऑफ कर लिया, सारे छिलके उतार लिए थे। बस फिर छोटे छोटे से पीसेस करके उनको मसाला लगा के मैंने हल्का सा से मैंने बॉईल किया था और उनको थोड़ा सा मसाला लगा के मैंने मर्तबान पे डाल दिया था। और इंशाल्लाह जैसे ही रेडी होगा तो फिर वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत ज़्यादा फैंसी किस्म का नहीं बनाया था, अभी सिर्फ गाजर का ही किया, बाकी जो जो डालूँगी वो आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने साथ में ही रख दिया था, हांडी चढ़ा दी थी। वो मैं बना रही हूँ शलजम। गोंगलू भी लोग कहते हैं और हम शलजम भी कहते हैं। बस पहले मैंने थोड़ा सा नमक मिर्च और ये डाल दिया था, हल्दी वगैरह डाल दी थी। और अच्छी तरीके से उसको भूनने के बाद मैंने बारीक बारीक काट लिया था शलजम को। और फिर वो सारे के सारे जो हैं वो मैंने उसमें डाली। अच्छा, इसमें यह है कि अगर आप इनको थोड़ी देर पकाएं तो अगर इस तरीके से भी है, कुछ लोग भुजिया की फॉर्म में खाते हैं और कुछ लोग जो हैं वो बिल्कुल ही इसको मैश कर देते हैं। तो मुझे तो खैर भुजिया वाले भी पसंद है और मैश वाले भी पसंद हैं, लेकिन हस्बैंड को और बच्चों को दोनों को मैश वाले पसंद हैं। तो फिर मैंने उनको अच्छी तरीके से यहाँ पकाकर उनको बिल्कुल मैश कर लिया था। इसी दौरान में बर्तनों का तो ऑब्वियसली ढेर ही लग जाना था। उनको वॉश करने के लिए अभी मैंने सोचा थोड़ी देर तक वॉश करती हूँ, तब तक बाकी काम ज़रा निपटा लूँ। कुछ बर्तन मैंने वॉश कर लिए थे, कुछ अभी रहते थे, वो जल्दी जल्दी से ख़त्म करके फिर मुझे जाना था नौशहरा। फिर हम लोग चल पड़े नौशहरा। यहाँ थोड़ी देर के लिए स्टे किया था। रास्ते में मौसम बहुत अच्छा था और हल्के हल्के बादल आए हुए थे, लेकिन अच्छा मौसम था, इंजॉय कर रहे थे हम लोग। इसकी भी क्लिप्स छोटी छोटी सी कोशिश की थी कि आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि बहुत प्यारा वेदर था। और ये जो सरसों के खेत थे ये तो खैर देख के आंखों को बड़ा कोई सुकून मिला। बहुत अरसे के बाद मैंने देखे, पंजाब जब जाती थी तो नज़र आते थे, लेकिन काफ़ी अरसा हो गया पंजाब भी नहीं जाना हो सका। बच्चों की पढ़ाइयाँ इस तरीके से हो गई हैं कि जाना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ये जो मैं फ़ोकस कर रही थी, ये मूंगफली के यहाँ पर जगह जगह पर ठेले लगे होते हैं इस सारे एरिए में। तो आप यहाँ से बड़ी आसानी से ले सकते हैं और सस्ती भी मिल जाती हैं। अच्छा, ये एक पेट्रोल पंप था और वहाँ पे ये बड़े प्यारे से दो तीन परिंदे और भी थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। तो छोटे छोटे से दो तीन क्लिप्स यहाँ भी फिर मैंने ले लिए थे। जब कोशिश किया करें कि अपना जो बिज़ी स्केड्यूल है उसमें से कुछ ना कुछ टाइम निकाल कर घूमने फिरने जाया करें। बहुत से लोग मेरे से डिसएग्री करेंगे, लेकिन घूमने फिरने का मतलब ये नहीं होता कि आप आउट ऑफ सिटी चले जाएं या कुछ इस तरह चले जाएं। उसका मतलब ये है कि अपने सारे कामों को छोड़ के अपने आप के ऊपर तवज्जो दें और घर से थोड़ी देर के लिए निकलें, फ्रेश एयर लें, क्योंकि फ्रेश एयर जो होती है वो भी बड़ी ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे क्योंकि अंधेरा होता जा रहा था तो बहुत ज़्यादा फोकस नहीं हो पा रहा था। ये था अटक किला को मैं फ़ोकस करना चाह रही थी और ये दरिया वगैरह जो दरियाए काबुल आ रहा था, और ये बड़ा अच्छा था जो नज़र आ रहा था, लेकिन उसका फ़ोकस नहीं हो सका। तो ये फिर रास्ते में बच्चों को भूख लगी तो वो उनको मैंने कहा कि हम घर से खाएंगे अपना बहुत मज़े का बना है खाना, लेकिन बच्चे ज़ाहिर है कहाँ मानते हैं। तो बच्चों को यही था कि नहीं हमने रास्ते से ही खाना है। तो ये फिर हमने थोड़ा खाना वगैरह खाया, वहाँ रुके। और ये बिल्कुल साथ से ये जो गुज़र के जा रहा था ये दरियाए काबुल था। बस फिर ये अब देखें बिल्कुल ही अंधेरा हो गया, तो अब हम निकल पड़े थे फिर अपने घर के लिए। और ये फ्रूट चाट बनाई थी मैंने, बच्चों को बहुत पसंद आई। कुछ गेस्ट आए थे उनके लिए बनाई थी तो बच्चों को पसंद आई थी। तो बच्चे अब डेली उनका यही होता है कि हमें और बना कर दें, हमें और बना कर दें। तो डेली उनको यही बनी हुई चाहिए होती है।
तो लेकिन ये होता है चले इस बहाने से बच्चों के अंदर फ्रूट वगैरह चला जाता है। वैसे तो सारे ही बच्चे फ्रूट से बहुत ज़्यादा भागते हैं। और साथ में बच्चों ने डिमांड की थी कि हमें मैक्रोनीस भी चाहिए, तो फिर थोड़ी बहुत मैक्रोनीस जो पड़ी थी मेरे पास वो फिर बच्चों को वो बना कर दी, क्योंकि बच्चे इस तरह की चीज़ें बड़ी शौक से खा रहे होते हैं। और मेरे से तो ये मैक्रोनीज और इस तरह की चीज़ें नहीं खाई जाती, तो मैंने तो खैर कबाब मेरे पास थोड़ा मसाला बना हुआ था आलू का, कबाब फ्राई किए, साथ में मिर्ची फ्राई की, और मैंने तो फिर बस यही सादा सा ही सिंपल सा ही खाना खाया था अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। नीचे लाइक शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर दिया करें, और मुझे इससे ज़रा हौसला मिलता है, मैं नेक्स्ट अपनी वीडियोस बनाने के लिए थोड़ी सी इनकरेज हो जाती हूँ। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।